यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और चौथे अध्याय का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो अभी तक हमने सुना, हमने पढ़ा कि किस प्रकार यह दिव्य ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है, और ये ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य देव को सुनाया था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था, पर काल के प्रभाव से वो ज्ञान, उस ज्ञान का नाश नहीं हुआ, वो ज्ञान लुप्त हो गया, छुप गया, आवृत हो गया, और पुनः आज से लगभग 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाया। उसके बाद हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म है, जो उनके कर्म है, वो दिव्य है, और भगवान समय समय पर हर युग में अवतार लेते हैं। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। फिर हमने आगे सुना कि किस प्रकार हमें सत कर्मों के हमने प्रकार समझे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो और उनमें सबसे जो उत्तम है वो है अकर्म, क्योंकि अकर्म से हमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगता है। ठीक है। और तो हमने ये फिर इस प्रकार से कुछ मेन थीम्स, मेन विषयों पर चर्चा की। अभी किस प्रकार से अलग अलग स्तर या अधिकार या पात्रता के लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करके किस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता में जब हम बोलते हैं यज्ञ, तो भारत में यज्ञ बोलने से आंखों के सामने एक कुंड दिखाई देता है, हवन, जिसमें अग्नि जल रही है और हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। वो भी यज्ञ है, कोई संशय नहीं है, पर यज्ञ की जो परिभाषा है वो कुछ विस्तृत है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसको यज्ञ या सैक्रिफाइस बोलते हैं। यज्ञ को इंग्लिश में सैक्रिफाइस बोलते हैं, और सैक्रिफाइस का अर्थ होता है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने इच्छाओं का, अपने इंद्रिय तृप्ति का सैक्रिफाइस करना, उसको छोड़ना। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ यज्ञ, कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को, अपने स्वार्थ को नीचे रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो त्याग करते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञ। तो इसलिए यज्ञ सिर्फ एक हवन कुंड और उसमें जल रही अग्नि से तात्पर्य नहीं है। यज्ञ अर्थात जनरल सेंस में यज्ञ मतलब किसी भी कर्म को, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए कर्म। और एक विशेष अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जब कोई कर्म करते हैं, या इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से निकलने के लिए, इस मोह माया से निकलने के लिए जब कोई कर्म करते हैं, तो उसको यज्ञ कहा जाता है। तो आइए 25वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान समझाएंगे कि किस किस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग अधिकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जिनके द्वारा वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। तो हमने पुनः एक प्रयास किया कुछ ऐसा दिखाने का जिससे हम श्लोकों को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो 25 से 29वें श्लोक तक विभिन्न प्रकार के यज्ञों की बात है। तो 25A 25B, इसका मतलब कि 25वें श्लोक में 2 यज्ञों की बात है। 26A 26B मतलब एक ही श्लोक में 2 यज्ञों की बात है। तो इस प्रकार से, तो पहला यज्ञ है देवताओं की पूजा। जो लोग सकाम कर्म में लिप्त होते हैं, जो कर्म में लगे हैं, जो उनके फलों से आसक्त हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। और इस प्रकार वो भी एक यज्ञ है, क्योंकि वो भी एक अधिकार है, वो भी एक स्तर है। और वो अलग बात है कि वो ऊंचा स्तर है या निम्न स्तर है, वो एक अलग विषय है, पर वो भी एक स्तर है जहां पर व्यक्ति अब कर्म और कर्मों के फलों से आसक्त होता है, और उन फलों की इच्छा से वो देवताओं को प्रसन्न करता है,
और उसको बोलते हैं देवताओं की पूजा या देव पूजा। दूसरा है ब्रह्म की पूजा। यहाँ ब्रह्म से अर्थ है ब्रह्म तेज, जो निराकार ब्रह्म होता है। इसमें हमें यह समझना चाहिए, भगवान के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, तीन पहलू होते हैं। एक तो हुआ भगवान का साकार रूप, भगवान का साकार स्वरूप, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, श्री विष्णु, श्री नरसिंह, श्री वामन, इन सब का एक रूप है, एक आकार है, वो साकार है। तो एक हुआ साकार रूप। दूसरा हुआ उस साकार रूप से जो ज्योति निकलती है, जो आभा या ज्योति निकलती है, उसको कहते हैं ब्रह्म तेज, ब्रह्म तेज। और तीसरे हैं वे भगवान, जब हम सबके हृदयों में परमात्मा रूप में रहते हैं, तो वो परमात्मा का जो रूप है, वो तीसरा स्वरूप है जो हर सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। तो जो ब्रह्म की पूजा करते हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान योग में लगे रहते हैं, और वे उस ब्रह्म तेज की पूजा करते हैं। तो ये हुआ 25वें श्लोक में। उसके बाद तो जो कर्म योगी होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवताओं की पूजा करते समय कुछ वस्तुओं का त्याग करते हैं, कुछ दान में देते हैं, किन्हीं वस्तुओं का त्याग करते हैं भौतिक फलों को प्राप्त करने के लिए और उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म तेज की, ये वस्तुतः वो लोग होते हैं जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मलीन महर्षि इत्यादि, सो एंड सो। जो ब्रह्म में लीन होने की इच्छा रखते हैं, वो दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर, जो ज्ञान योगी होते हैं। और ये वस्तुतः अपना अस्तित्व खोना चाहते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार का यज्ञ है मन का नियंत्रण। जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी अर्थात ऐसे लोग या ऐसा व्यक्ति जो मैथुन आदि क्रियाओं में लिप्त नहीं होते हैं, जो विवाह आदि नहीं करते हैं। और ब्रह्मचारी के भी कई प्रकार हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ ब्रह्मचारी होते हैं जो 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, उसके बाद वो विवाह करते हैं, और ये अलाउड है, क्योंकि पहले ब्रह्मचारी होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ब्रह्मचारी जरूरी नहीं है कि उसके वस्त्र अलग होंगे। जो शादी नहीं किया वो भी एक प्रकार के ब्रह्मचारी हैं, चाहे वो कोई फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो। वो अलग बात है कि वो ब्रह्मचारी के पूरे कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, पर जब तक किसी व्यक्ति ने विवाह नहीं किया है और उसका साथ में कोई अफेयर या कुछ अवैध रिलेशन नहीं है किसी युवती के साथ, तो वो ब्रह्मचारी की कैटेगरी में ही है। तो जो ब्रह्मचारी होता है वो अपनी इंद्रियों को मन के नियंत्रण में लगाते हैं। बेसिकली वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, नियंत्रण में लगते हैं। और ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है कि वो भगवान हरि के, श्री हरि के नाम कीर्तन में हमेशा लगे रहते हैं, और उसके अलावा वो किसी और क्रिया में नहीं लगते, किसी भौतिक क्रिया में नहीं लगते बेसिकली। तो ये हुए ब्रह्मचारी। फिर चौथा है इंद्रिय तृप्ति। जो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ मतलब जिनका घर बाहर है, बीवी बच्चे हैं इत्यादि। अभी देखो गृहस्थ भी, हाँ, इस पे भी बहुत चर्चा हो सकती है, पर हम इसको अभी नहीं करेंगे। इसको हम कभी बाद में करेंगे जब विषय आएगा। तो जो गृहस्थी होते हैं वो नियमित रूप से और काफी रेगुलेटेड वे में, नियंत्रित रूप से इंद्रिय विषयों का उपभोग करते हैं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में मैथुन आदि क्रिया करने की स्वतंत्रता नहीं है, पर गृहस्थ आश्रम में है। पर गृहस्थ आश्रम में भी कुछ नियमों के साथ है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ओपनली और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अनाचार किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही रेगुलेटेड वे में सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए वो मैथुन आदि क्रियाओं में संलग्न होता है, और इत्यादि इत्यादि वो इस प्रकार के इंद्रिय विषयों में लगता है। तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि
गृहस्थ के लिए जब सामने विषय वस्तु है, आंखों के सामने ही है, साथ में ही है, और तब विषय वस्तु के सामने होते हुए भी वो नियंत्रित रूप से इंद्रियों का उपभोग कर रहे हैं, विषयों का, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि उसमें इंद्रियों का संयम, सेंस कंट्रोल पे वो फोकस कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ बताया है भगवान ने। फिर पांचवा है आत्म संयम। कुछ लोग होते हैं जो पतंजलि योग अभ्यास का पालन करते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं पतंजलि, तो बाबा रामदेव जी का पतंजलि की बात नहीं हो रही है। पतंजलि एक अष्टांग योग विद्या का नाम है, पतंजलि योग, और हमारे जो रामदेव जी हैं बाबा जी, उन्होंने वहीं से वो नाम लिया है, क्योंकि वो भी कुछ वैसा ही करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं और अपनी प्राण वायु, जो वायु होती है, जो श्वास लेते हैं, उसका वो संयम करते हैं, और इस प्रकार वो भी एक प्रकार का संयम है। तो ये पतंजलि एक ऋषि हुए थे, उन्होंने जो विद्या बनाई थी उसको पतंजलि कहते हैं। फिर बाद में है दान, द्रव्य यज्ञ अर्थात अपनी संपत्ति का दान। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो समाज में अनाथालय खुलवाते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं। आजकल कुएं तो कोई नहीं खुदवाता शायद से, वो कुएं का जमाना चला गया। पर ये सब जो है ये द्रव्य यज्ञ है। इसमें व्यक्ति अपने द्रव्य, अपनी संपत्ति का दान देता है समाज के कल्याण के लिए। तो जैसा आपने कल कहा था कई जनों ने कि, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। और फिर उसके बाद है तपस्या। कुछ लोग कठिन तपस्याएं करते हैं, जैसे चातुर्मास होता है उसका पालन करते हैं, उसमें व्रत लेते हैं। अभी कभी कभी कुछ व्रत के दिन आते हैं तो उनमें व्रत करते हैं, और कई प्रकार की तपस्याएं होती हैं। तो जो ऐसी तपस्या करते हैं वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद है योग अभ्यास। कुछ अष्टांग योग पद्धति में लगते हैं। अष्टांग योग पद्धति अर्थात हठ योग या अष्टांग योग बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति यम, नियम, ध्यान, आसन इत्यादि ये सब करता है, अर्थात अपने इंद्रियों को संयम में लाता है। जब हम बोलते हैं योग, तो जनरली योग शब्द सुनने से या योगा बोलने से हमारे सामने बाबा रामदेव जी आते हैं, वो सांस खींच रहे हैं, अलोम विलोम कर रहे हैं। तो भारत में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मीनिंग एक ही तरीके से देखा जाता है। जैसे जब यज्ञ सुनते हैं तो हवन कुंड दिखाई देता है, जब योगा सुनते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम वो बस सांस ऊपर नीचे करना। और तो योग सिर्फ उतना नहीं है, योग की परिभाषा बहुत विस्तृत है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर योगाभ्यास अर्थात एक व्यक्ति परमात्मा में अपने इंद्रियों का संयम करके और परमात्मा पर ध्यान करता है, जो उसके हृदय में ही स्थित है। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जो योगी होते हैं वो तपस्या करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं परमात्मा पर, जो उनके हृदय में ही स्थित है। फिर 28वां है स्वाध्याय। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वेदों, शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदांत का अध्ययन करते हैं और उस प्रकार उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और अंत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को नियंत्रण कर कर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरी सूची में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि सभी प्रकार के यज्ञों में, सभी प्रकार की इन क्रियाओं में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? इंद्रिय संयम। कि सभी में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा एक इंद्रिय संयम की भावना हर एक पहलू में छुपी है। तो इससे ये समझ में आता है कि जब हम भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान से संबंधित उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने इंद्रियों पर संयम होना बहुत आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं मनमाना अनाचार करूंगा और कुछ भी आचरण करूंगा और साथ में मैं
भगवान के बारे में जानूंगा, ये संभव नहीं है। जैसे यदि कोई एक लकड़ी को जलाना चाहे तो एक बारी तो वो लकड़ी को जला रहा है, आग लगा रहा है, पर दूसरे ही क्षण वो उस पर पानी डाल रहा है, फिर तीसरे क्षण दोबारा जलाने का प्रयास कर रहा है, और फिर चौथे क्षण पानी डाल रहा है। तो क्या वो लकड़ी जलेगी? नहीं। तो उसी प्रकार से जब हम अपने इंद्रियों पर संयम ही नहीं करेंगे और सिर्फ इंद्रिय भोग करेंगे और साथ में सोचेंगे कि हम भगवान, हमें भगवत साक्षात्कार भी हो जाए, हम भगवान के पास भी चले जाएं, इस मोह माया से छूट जाएं, तो ये कुछ कठिन है। इसमें प्रगति हो सकती है पर बहुत 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 स्लो, रियली स्लो। मतलब इतनी स्लो होगी कि लगेगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं, ऐसा लगेगा कि हम एक ही जगह पे अटके हुए हैं। जैसे एक नाव का जो एंकर होता है, एंकर समझते हैं, जो एक ऐसा होता है एंकर, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, एंकर, उसको जब नाव से नीचे समुद्र में या नदी में फेंकते हैं तो वो नाव वहीं पर अटक जाती है और वो आगे बढ़ती नहीं है। तो कितना भी नाविक, एक बोटमैन चप्पू चलाए, वो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से जब तक हमारी इंद्रियों पर हमारा संयम नहीं होगा, तब तक हम जितने भी चप्पू चला लें, जितना भी कुछ मतलब करें, तो हमारी ज्यादा प्रगति नहीं होगी, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम वहीं अटके रहेंगे। इसलिए सभी इन विधियों में एक प्रमुख बात है इंद्रियों पर संयम। तो ऐसा नहीं है कि इंद्रियों पर संयम मतलब कुछ खाना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। आप खाइए, भगवान का प्रसाद खाइए, आप देखिए वो वस्तु देखिए जो जो हमारे लिए हितकारी है, बेनिफिशियल है। जो बेनिफिशियल नहीं है तो उनको देखकर क्या फायदा। इवन भगवान 7वें अध्याय में कहेंगे, हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर में, कि इवन धर्म से किया गया मैथुन, संतान उत्पत्ति के लिए किया गया मैथुन भी धर्म है, और भगवान कहते हैं वो भी मैं हूं। तो इन सब के लिए कोई वो नहीं है, सब ही बताया है पर एक संयमित रूप से। तो इसलिए भगवान ने ये सभी प्रकार के यज्ञ बताए। और अभी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें सब कुछ ही करना है। ये सब जो यज्ञ बताए हैं, ये अलग अलग लोगों के हिसाब से बताए हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं जिनका स्तर अलग अलग है। कोई लेवल 1 पर है, कोई लेवल 2 पे है, कोई लेवल 3 में, कोई लेवल 4 पे, कोई लेवल 5 पे, ऐसे करते करते सब अलग अलग स्तर पर हैं। तो हमें अपने स्तर पर चीजों को करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारी क्लास में जो गीतामृत हम जो यहाँ पर सुन रहे हैं, प्राय हम सभी गृहस्थ हैं, मतलब मैं तो नहीं हूँ, आप सब प्राय गृहस्थ हैं, आपके घर गृहस्थी है। तो आपका, आपके लिए जो यज्ञ जो विशेष रूप से यहाँ हमें समझ आता है वो है 26B, कि हम संयमित रूप से इन अ रेगुलेटेड फैशन, इन अ रेगुलेटेड वे हम इंद्रिय विषयों का उपभोग करें, अधिक ना करें। अधिक करेंगे तो वो बंधन का कारण होगा, और यदि हम रेगुलेटेड वे में करेंगे तो हम भगवान के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और हम अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। तो इसलिए अपने अधिकार के हिसाब से देखना चाहिए। और दूसरा गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा है, हमें पता नहीं आपने कभी सुना है या नहीं, गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा कर्तव्य यदि कुछ है तो वो है दान धर्म। आप देखिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इन चारों आश्रमों में से आइडियली एक गृहस्थ ही कमाता है। ब्रह्मचारी दे आर नॉट सपोज टू अर्न, ब्रह्मचारी से उम्मीद अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कमाएंगे, वरना वो ब्रह्मचारी क्यों। वानप्रस्थी ने अपना सब घर बार छोड़ दिया और वो भजन करने निकला है, तपस्या करने निकला है हिमालय में या कहीं धाम में, तीर्थ स्थानों में, तो उससे भी अभी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कुछ कमाएगा। और सन्यासी का तो मतलब ही यही है कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया। तो एक गृहस्थ ही होता है जो कमाना, जो जिसको कमाना अलाउड है, वो भी अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, नॉट इन अ ब्लैक वे, अनफेयर मीन्स। तो जब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक व्यक्ति कमाता है तो उस कमाई के साथ काफी कई दोष आते हैं। क्योंकि हमें देखिए, बिजनेस में हम जब जाते हैं, अपनी दुकान पे बैठते हैं, तो बिजनेस बिना झूठ बोले कभी हो ही नहीं सकते। अगर हम सच बोल देंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो शास्त्र में कुछ झूठ भी अलाउ किए हैं, जिसमें एक ये है कि हम, कोई व्यापारी है तो वो अपने बिजनेस में कुछ हद तक झूठ बोलता है,
जिससे उसको लाभ होता है और उसका जीवन निर्वाह होता है। तो इस प्रकार एक गृहस्थी जब धन उपार्जन करता है, धन कमाता है, तो उस धन के साथ कई दोष आते हैं। उन दोषों को काटने के लिए उस कमाए हुए धन का कुछ उपयोग दान धर्म में करना चाहिए। अभी ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बोल रहे हैं दान, तो दान का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी दे दिया, कहीं भी दे दिया, किसी भी निमित्त से दे दिया, नहीं। दान उन्हीं संतों, साधु, उन्हीं संस्थाओं को ऐसे मंदिरों में देना चाहिए जहां हमें पता है, जहां हमें पूरी श्रद्धा है कि यहाँ पर यदि मैं दान दूंगा या दूंगी तो उसका बिल्कुल सही प्रयोग होगा, एक एक चवन्नी का सही प्रयोग होगा, एक एक पैसे का सही प्रयोग होगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होगा बल्कि भगवान की सेवा में होगा। ऐसी जगह पे हमें दान देना चाहिए। और इस विषय में 18वें अध्याय में हम भगवान बहुत सुंदर बताते हैं कि दान किसको देना चाहिए और दान किसको नहीं देना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम का जो प्रमुख कर्तव्य है वो दान बताया है, और गृहस्थ आश्रम को बाकी तीनों आश्रमों का पालक बताया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम कमाता है तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो बाकी जो आश्रम के जो लोग हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, उन सबका भी अपनी क्षमता अनुसार कुछ सेवा करे, कुछ पालन पोषण करे। तो इस प्रकार से जो दान है वो गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत आवश्यक है। तो 26B और 28A ये दोनों गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इन यज्ञों का उद्देश्य क्या है, ऐसे यज्ञ करने से क्या होता है, तो भगवान स्वयं बताते हैं कि 30वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसे यज्ञों से हमारे सभी पापों का क्षय होता है, खत्म हो जाते हैं, और हमें परम भगवान सनातन ब्रह्म की, उन परम भगवान की प्राप्ति होती है। 31वें श्लोक में बताते हैं भगवान कि ऐसे यज्ञों का आचरण करने से, ऐसे विधियों का पालन करने से अहिक पारत्रिक, अहिक मतलब इस जन्म में और पारत्रिक मतलब अगले जन्म में हमें सुख की प्राप्ति होती है। जनरली हम इसी जीवन में सुखी होना चाहते हैं और हम पूरा प्रयास भी करते हैं, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत हो, चाहे वो फेयरली हो या अनफेयरली हो, परंतु हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो भविष्य है, जो अगला जन्म है वो कैसा होगा, क्या वो कीड़े मकोड़े का होगा या वो देवता का होगा। हम बस अपने मन मर्जी कर्म करते हैं, बाद में कुछ भी हो किसने देखा है, ऐसा बोलते हैं। परंतु शास्त्र बताते हैं कि आप ऐसे कर्म करो कि इस जीवन में भी बड़ा अच्छे से अपना जीवन काटो और साथ में अपना अगला जीवन भी बहुत अच्छे से बिताओ। तो ऐसे विधियों का और यज्ञों का पालन करने से दोनों ही जन्मों में हमें लाभ होता है और सुख की प्राप्ति होती है। और फिर भगवान बताते हैं 32वें श्लोक में, और अंततः हमें इस संसार से मोक्ष मिल जाता है और हम भगवान के पास प्रेममयी सेवा करने भगवान के धाम में लौटते हैं। तो फिर 33वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हालांकि कई प्रकार की विधियां हैं, कई प्रकार के यज्ञ हैं, पर द्रव्य यज्ञ से बड़ा है ज्ञान यज्ञ। अर्थात जो लोग द्रव्यों का दान करते हैं, जैसे अनाथालय खुलवाए या फिर हॉस्पिटल्स खुलवाए, कुएं खुदवाए, कपड़े बंटवाए, खाना बंटवाया, ये सब बहुत अच्छा है, भगवान ने इसको खुद ही रिकमेंड किया है, कर सकते हैं। पर इससे जो ऊंचा जो स्तर है, जो ऊंची विधि है, वो है ज्ञान यज्ञ। अर्थात भगवान के बारे में जानना और दूसरों को वो मौका प्रदान करना। जैसे अभी हम जो ये क्लास कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ में आती है, क्योंकि ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं, ऑनलाइन यज्ञ ऑनलाइन सैक्रिफाइस, तो ये जो यज्ञ है, ये यहाँ पर हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो ये जो यज्ञ है, ये उन लोगों की क्रियाओं से ऊंचा है भगवान के अनुसार, जो लोग समाज के कल्याण के लिए कुछ दान देते हैं, कुछ द्रव्यों का अनाथालय खुलवाते हैं, खाना बांटते हैं, या क्या क्या भी करते हैं। तो इसलिए अभी हम जो कर रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ का महत्व द्रव्य यज्ञ से ज्यादा माना गया है। जैसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, पता नहीं आपने कभी सुनी है या नहीं, इफ यू गिव मी अ फिश आई विल ईट फॉर अ डे। मैं दोबारा बोलता हूं,
इफ यू गिव मी अ फिश आई विल ईट फॉर अ डे। यदि तुम मुझे एक दिन मछली दोगे, एक मछली दोगे, तो मैं एक दिन उसको खाऊंगा। हालांकि हम नॉन वेज नहीं है, पर ये एक बहुत अच्छी कहावत है। इफ यू टीच मी हाउ टू फिश देन आई विल ईट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और यदि आप मुझे मछली पकड़ना सिखा दें कि कैसे पकड़ते हैं, तो मैं आजीवन अपना जो जीवन निर्वाह कर पाऊंगा। कहने का अर्थ है, द्रव्य यज्ञ से क्या हुआ, हमने एक बारी किसी व्यक्ति को कुछ दे दिया तो एक बारी के लिए वो संतुष्ट हो गया, पर जब उस वस्तु की यूटिलिटी, उस वस्तु की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति दोबारा असंतुष्ट हो जाएगा और दोबारा उसको वो कमी महसूस होगी। पर जब हम उसको सही ज्ञान देते हैं, तब वो व्यक्ति आजीवन संतुष्ट रहेगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से यदि कोई गीता का ज्ञान स्वीकार करता है, समझता है, तो उसको पता चलता है कि भाई ये संसार जो दुखालयम है, अशाश्वतम है, और यहाँ पर बीमारियां आनी है। कोरोना तो एक छोटा सा नमूना है, और क्या क्या आया था, आ रहा है और आएगा, और आगे आने वाले समय तो बहुत कुछ होने वाला है। तो हमें अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। मतलब द टाइम इज रियली बैड अहेड, क्योंकि हम प्रकृति के साथ हम सही नहीं है। हम प्रकृति के साथ अनाचार करते हैं, हम पशु पक्षियों के साथ अनाचार करते हैं। जब उनके साथ हम अनाचार करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मनुष्यों के साथ अनाचार होता है तो लॉकडाउन, तो सभी पागल हो जाते हैं। मतलब सब सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो इसलिए हमारे अत्याचार भी बढ़ रहे हैं, प्रकृति पर बढ़ रहे हैं, पशु पक्षियों पर बढ़ रहे हैं, गाय पर बढ़ रहे हैं, तो हम पर भी अत्याचार बढ़ेंगे। ये अभी से हम लिख के सभी लिख सकते हैं इसको, और आगे हम देखेंगे भी सही। तो हमें सरप्राइज नहीं हो जाना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए एकदम से कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, हम जो कर रहे हैं उसका फल ही हमें मिल रहा है, चाहे वो कोरोना हो या कोई बाढ़ हो या कोई सुनामी हो या कुछ भी हो। तो इसलिए जब हम लोगों को ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जहां पर वो सही समझ रखें और उस समझ के अनुसार सही कर्तव्य करें, तो द्रव्य यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके पास अपने अपने भाग्य के अनुसार मिलने वाला सब कुछ होगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो संतुष्ट होगा अपने भाग्य को सही सही समझकर, वो उसमें ज्यादा दुखी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ का बहुत महत्व है, और इसलिए हम पुनः धन्यवाद करते हैं आप सभी को और मोहन प्रभु को, जो आप सभी यहाँ पर जुड़े हैं और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं यहाँ पर जूम पर, जहाँ पर हम इस ज्ञान यज्ञ को कर रहे हैं, और आप सब कितने उत्सुकता से, उत्साह से इसमें भाग लेते हैं। क्योंकि आजकल ज्ञान लेने वालों की कमी है। पैसा कैसे कमाना है वो ज्ञान सबको चाहिए, पर आत्मा, आध्यात्मिक ज्ञान की जब बात आती है, गीता के ज्ञान की जब बात आती है, धर्म की, अध्यात्म शास्त्रों की बात जब आती है, तो सब पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ये पौराणिक है, ये सब माइथोलॉजी है, मिथ्या है, फिक्शन है। तो इसलिए आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट कि आप सब रेगुलरली आप आ रहे हैं और इस ज्ञान यज्ञ में भाग ले रहे हैं, और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता नहीं कि मेरी कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं, पर फिर भी हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है, और हम इस ज्ञान को सुने, समझें, शेयर करें, ताकि हमारे विचारों में क्रांति हो, एक रिवोल्यूशन हो हमारे विचारों में, और हम वही बोरिंग सी जिंदगी ना जिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कुछ अलग करें, कुछ हटके करें। तो वो हटके हम तभी कर पाएंगे जब हम जानेंगे। तो इसलिए अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब आए हैं, कि आप ज्ञान यज्ञ में भाग ले रहे हैं। ओके, तो कलयुग में निर्धारित, किसी को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रोज स्क्रीन पे कोई ड्राइंग करते हैं। हम आपको शीट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना नाम और एड्रेस हमें भेजिए व्हाट्सएप पे। एनी हाउ, तो कलयुग में जो निर्धारित धर्म है उस पर मैं सोचा थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। ये बेंच अच्छी है ना, हरे कृष्णा ही लिखा है। ये लंदन में हमारा जो मंदिर है, तो वहां पर जो पार्क है हमारा, हाँ, वहां पर बेंच पे ही लिखा है हरे कृष्णा।
तो एनी हाउ, तो अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म होते हैं। सत्य युग में ध्यान की विधि से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, भगवान को प्राप्त किया जाता है। त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जाता है और उनको प्रसन्न किया जाता है। द्वापर युग में भगवान की मूर्ति की अर्चा अर्चा विग्रह की पूजा कर कर उनको प्राप्त किया जाता है और उनको प्रसन्न किया जाता है। परंतु कलयुग में भगवान के नामों का जप और भगवान के नामों का संकीर्तन करना ही एकमात्र प्रमुख विधि है। बाकी सब विधियां हम देखते होंगे, ध्यान, यज्ञ, अर्चन, ये वो सब भी है, प्रामाणिक है, परंतु कलयुग में सबसे ऊंची जो विधि बताई है वो भगवान के नामों का कीर्तन और भगवान के नामों का संकीर्तन और जप की विधि बतलाई गई है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए प्रायः सभी शास्त्रों में भी ये बताया है कि किस प्रकार भगवान के नामों को जप करने से, कीर्तन करने से कोई व्यक्ति भगवान को कितनी जल्दी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देखिए, हम लोग ध्यान नहीं कर सकते, कलयुग में ध्यान करना बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि ध्यान करने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यकता है। और आज के समय में एकाग्रता, आई मीन, इज दैट पॉसिबल इन कलयुग? इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं और क्या क्या नहीं है। इवन अभी हम जब क्लास सुनते हैं तो क्लास सुनते सुनते भी हम काफी कुछ सोच लेते हैं, काफी कुछ कर लेते हैं वीडियो को ऑफ रखे मतलब मैं एज्यूम करता हूँ ऐसा होता होगा। तो हम देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रैक्शन है। इवन हम गीता का ज्ञान सुन रहे हैं, भगवान के शब्दों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें भी हमारा ध्यान भटक जाता है, हम कुछ और सोचने लगते हैं या कुछ और करने भी लगते हैं। तो ध्यान कलयुग में संभव नहीं है। हम एक स्थान पर एक जगह एक ही पोजीशन में बैठना मुश्किल है। आप एक जगह पर एक ही पोजीशन में बैठ के प्रयास कीजिए, ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा है यज्ञ। अब यज्ञ तो पूछो ही मत, सबसे पहले शुद्ध घी नहीं है, उसके बाद ऐसे ब्राह्मण बहुत कम है या प्राय विरले ही है जो वास्तविक रूप से शुद्ध रूप से मंत्रों का उच्चारण करें और पूरी शुद्धता के साथ यज्ञ को संपन्न करें। पहले जब ब्राह्मण लोग संपन्न करते थे यज्ञ को तो स्वयं देवता लोग प्रकट होते थे, उन ब्राह्मणों के आराधना से प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे और वरदान देते थे। परंतु अभी तो ब्राह्मणों का आचरण ही बिगड़ता जा रहा है। मतलब हम उनके खिलाफ नहीं है, हम प्रमोट ही करते हैं कि जो जिस वर्ण का है और जिस आश्रम का है वो उसका अच्छी तरह से पालन करें। परंतु ऐसा देखने को मिलता है, सभी ऐसे नहीं है, कुछ इक्के दुक्के। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बारी प्रयाग नहीं, प्रभास क्षेत्र वो स्थान है जहां से श्री कृष्ण अपने धाम वापस गए थे इस धरा से। तो वहां पर एक समय बहुत बड़ा एक यज्ञ हुआ, काफी साल पहले, कई सारे कुंड थे वहां पे। तो क्या देखा गया वहां पर, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था तो अग्नि जल रही थी और स्वाहा स्वाहा चल रहा था। तो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था उसने यज्ञ के बीच में अपने साइड पॉकेट में से एक बीड़ी निकाली, बीड़ी। और हुआ क्या, बाय चांस उस व्यक्ति के पास बीड़ी जलाने के लिए माचिस नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने उस यज्ञ की अग्नि से ही बीड़ी जलाई और वहीं उसको पीना चालू कर दिया। तो ऑफ कोर्स सभी ऐसे नहीं है अगेन, पर ऐसा देखने को मिलता है। तो यज्ञ बहुत असंभव है। और जब हम बात करेंगे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर होती है मूर्ति पूजा। कलयुग में मूर्ति पूजा करना भी कठिन है, क्योंकि सबसे पहले इतने बड़े मंदिर बनाना असंभव है, और उसके बाद अर्च विग्रहों की जो पूजा होती है मूर्ति की, वो एक बहुत ही आलीशान तरीके से होती है। और कलयुग में ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अर्चना के समय, पूजा की विधि में कई ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे साधन होते हैं जिनको इकट्ठा करना होता है। परंतु कलयुग में ऐसे साधनों को खोजना और उनको प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो पूर्ण रूप से उन अर्चन करना भी बहुत कठिन है।
परंतु कलयुग में संकीर्तन करना, जप करना बहुत सरल है, क्योंकि इसमें किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। इसमें आवश्यकता है तो सिर्फ हमारी और भगवान के नाम की। भगवान का नाम तो सदैव हमारे पास है, हम कभी भी मुख खोल कर ले सकते हैं, और उसमें किसी और अन्य उसकी अपेक्षा नहीं है। आप किसी भी समय भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। आप अभी भी कर सकते हैं, सोने से पहले, सोने के बाद, सोते हुए, सपने में, कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम में किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, और इसलिए कलयुग में बहुत सरल है। तो इसलिए हम सबको नियमित रूप से डेली भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अपने घर में 5 मिनट भगवान के सामने कीर्तन करना चाहिए, और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान सुनते हैं कि देखो मेरा ही पुत्र, मेरा ही अंश मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरा कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमारे मोहन प्रभु भी बीच टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कीर्तन अपना ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप सबको इनवाइट करते हैं। तो आप ऐसे पार्टिसिपेट कीजिए। आप अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ, देखिए फैमिली के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। एक परिवार जो साथ में प्रार्थना करता है वो साथ में रहता है। आपको समझ में आया सबको? मैं चैट बॉक्स में लिखता हूं, आप इसको पढ़िए। अ फैमिली which prays together stays together। तो मैंने चैट बॉक्स में लिखा, आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी कहावत है कि जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ रहता है। तो इसलिए आप अपने घरों में अकेले या सबके साथ प्रार्थना कीजिए, कीर्तन कीजिए, जप कीजिए। हम साथ में टीवी तो देख लेते हैं, साथ में गप्पे भी लगा लेते हैं पर उससे अच्छा होगा कि हम साथ में कुछ समय 10-15 मिनट रोज भगवान के सामने बैठ के कीर्तन करें, महामंत्र का कीर्तन करें, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। आपको नहीं पता कि क्या कीर्तन करना है तो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। मटेरियल की कमी नहीं है, पर हमें करना है, तो बाकी कोई सहायता होगी तो हम प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से कलयुग का जो निर्धारित धर्म हरिनाम संकीर्तन। अभी ये आखिरी सेक्शन है, ज्ञान प्राप्त करने के उपाय और ज्ञान प्राप्त करने का महत्व और ज्ञान प्राप्त करने के फल। ये बहुत अच्छा सेक्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसको हम चर्चा करेंगे कि उपाय क्या है ज्ञान को प्राप्त करने का। तो ये 34वां श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जब हम ऐसे लोग या ऐसे साधु संत जो भगवान को तत्व से जानते हैं, शास्त्रों को तत्वतः जानते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करने में समर्थ हैं, क्योंकि उनसे ही हमें प्राप्त होता है। अभी भगवान हमारे सपने में आके बिजली नहीं कड़काएंगे कि ये लो आज से तुम पूरे ज्ञानवान हो गए, और हम अगली सुबह उठे तो हम बिल्कुल ज्ञान, ऐसा नहीं होता है। बिजली नहीं कड़कती है। भगवान का कोई भक्त, कोई सेवक ही होता है जो भगवान की ओर से, अपनी ओर से नहीं, जो भगवान की ओर से भगवान के ही शब्दों को दोहराता है, अपना कुछ उसका स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे भक्त जो तत्व से भगवान को जानते हैं, सबसे पहले प्रणिपात, उनके प्रति गुरु बुद्धि होनी चाहिए, उनके प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। तभी हम उनकी बातों को समझ पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें अगेन हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग की बात नहीं कर रहे हैं। आपको जब भी कोई डाउट है, जिज्ञासा है, तो आप उनसे डिस्कस करें, पूछें, और आपको समझ में आए तब आपकी ऑटोमेटिकली श्रद्धा बनेगी कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो श्रद्धा, आदर का भाव होना चाहिए, गुरु बुद्धि होनी चाहिए कि ये व्यक्ति, ये साधु मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, ये मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरा है
ऐसे संतों की, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है और जो तत्व से भगवान को जानते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब हम बोलते हैं सेवा करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि धन से ही सेवा होती है। नहीं, भक्तों की सबसे बड़ी सेवा होती है जब आप भक्तों के उपदेश को अपने जीवन में पालन करते हैं। और भक्तों का उपदेश क्या होता है? भक्तों का यही उपदेश होता है कि वो आप सभी भगवान के शरण में जाएं और भगवान का भजन करें। तो देखा जाए तो उस भक्त का कुछ स्वार्थ है ही नहीं, वो निस्वार्थ भाव से ही आपकी सेवा कर रहा है। परंतु आप जब उस भक्त की सेवा करते हैं मुख्य रूप से उनकी शिक्षाओं का पालन करके, तो स्वतः वो भक्त प्रसन्न होते हैं हृदय से, और स्वतः उनके हृदय से आशीर्वाद चूता है, आशीर्वाद निकलता है और आप पे बरसता है। आशीर्वाद कोई जबरदस्ती मांगने वाली चीज नहीं है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है। जब हम सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे वो हमारे शिक्षक हो या कोई भी हो, जब हम उसको प्रसन्न करते हैं उनका कहना मानकर, उनकी शिक्षाओं का पालन कर कर, तब उनके हृदय में जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, वो प्रसन्नता ही हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। तो इसलिए, और यदि कोई साधु संत हमसे प्रसन्न है, हम पर आशीर्वाद बनाकर रखा है, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब किसी साधु संत का आपके ऊपर आशीर्वाद हो गया, तो भगवान तो पीछे पीछे है, भगवान का आशीर्वाद तो आना ही होगा, भगवान मना कर ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले ऐसे भक्तों के प्रति श्रद्धा, उनको प्रणाम करना, उनके प्रति आदर भाव रखना, दूसरा उनकी सेवा करना। तो सबसे अच्छी सेवा है उनकी शिक्षाओं का पालन करना। दूसरे प्रकार की सेवा कई प्रकार की हो सकती है। शरीर से कुछ सेवा करना, जैसे कोई साधु संत आपके घर में आए, तो उनको भोजन बना के भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनको भोजन खिलाना, घर में सत्संग करवाना, और ये भी एक सेवा है। या उन साधु संतों को भगवान के प्रचार में सहायता करना, ये भी एक सेवा है। क्योंकि जो सही साधु संत होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान के नाम का, भगवान की शिक्षाओं का प्रचार हो। तो यदि आप उसमें सहायता करते हैं किसी भी तरह से, तो वो भी एक सेवा है। या फिर इसके अलावा कुछ सेवा हो सकती है कि आप उन साधु संतों की कुछ पर्सनल कुछ जरूरतें होती हैं, क्योंकि साधु भी इस दुनिया में रहते हैं, तो और साधु कुछ कमाते नहीं है, और साधुओं का आइडियली कुछ बैंक बैलेंस में नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो उनकी कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ सेवा कर देना, उनको कुछ चाहिए, कुछ सामान, कुछ छोटा मोटा कुछ भी, तो पूछना चाहिए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेवा एक बहुत बड़ा विषय है। पर प्रमुख सेवा है कि जब हम उन साधु संतों की शिक्षाओं का पालन करते हैं, और जब साधु देखता है कि आप प्रगति कर रहे हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद जब आप उन साधु संत से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जो कुछ जिज्ञासा करते हैं, तो वो अपने हृदय से आपको बताते हैं। तब आपको वो ज्ञान पूरा पूरा प्राप्त होता है। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति है जिसके साधु संतों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, जो साधु संतों की सेवा नहीं करते, मान लीजिए हम कुछ कह रहे हैं, साधु संत कुछ कह रहे हैं, और सामने वाला मान ही नहीं रहे, और फिर वो ऊपर से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सो इट डजंट मेक एनी सेंस, उसमें कोई तुक नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा क्यों नहीं, ये गलत भावना है। इस भावना से, चैलेंजिंग भावना से हमें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हमें बड़े विनम्र भाव से जिज्ञासा सामने रखनी चाहिए, और सामने से जो शब्द आ रहे हैं, जो उत्तर आ रहे हैं, उनको बहुत विनम्र भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो इन 3 भावों को रखते हुए हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और यही सबसे उत्तम उपाय है ज्ञान को प्राप्त करने का। आइए अब जानते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने का फल क्या है और महत्व क्या है। तो ये श्लोक नंबर है 35, 36, 37, 38। तो हम दोबारा इस संसार से आसक्त नहीं होते हैं, मोह हमारा नहीं होता है, हमारा दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है, हम चीजों को बहुत सही तरीके से देखने लग जाते हैं, हमारे पापों का नाश होता है, हमारे जितने भी कर्मों के बंधन हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाते हैं, और ज्ञान क्योंकि पवित्र है तो वो हमें भी पवित्र करता है। तो ये सब ज्ञान के फल हैं और महत्व हैं। आप सब इनको भगवत गीता में पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य
बहुत विस्तृत रूप से वहां पर आपको समझ में आएगा। तो अभी 49वें श्लोक में पात्रता बताइए कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धालु है ज्ञान के प्रति, जिसकी तत्परता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और जिसकी इंद्रियों पर संयम है, ऐसा व्यक्ति ही पात्र है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और कौन पात्र नहीं है? ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, या जिसकी कोई श्रद्धा नहीं है, या जिसके हमेशा संशय ही बने रहते हैं। थोड़े बहुत संशय सही है, पर उसके हर विषय में संशय है, डाउट्स ही डाउट्स हैं। तो ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं है, वह अपात्र है। इसलिए हमें अज्ञान में नहीं रहना है, हमें ज्ञान बटोरना है। और ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगेन, जहां पर हम इस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और हमें अश्रद्धालु बनकर नहीं रहना है, हमें श्रद्धा रखनी है भगवान के शब्दों में। क्योंकि देखिए, एनी हाउ हम किसी ना किसी में श्रद्धा रखते हैं, चाहे हमारे घर वाले हों, चाहे हमारे दोस्त हों, मित्र हों, या कोई भी हो। और हमें ये भी अनुभव है कुछ हद तक कि उन पर श्रद्धा रखने के बाद भी हमें वो पूरा अनुभव नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे, पूरा संतुष्टि नहीं हुई। तो क्यों ना एक बारी हम भगवान पर श्रद्धा रखकर देखें। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस है, वो भगवान को नहीं मानते, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, आप सब तो आस्तिक हैं, भगवान पर श्रद्धा रखते ही हैं। तो यदि कोई कहे कि मैं क्यों रखूं, भैया आप इतने जनों पे रखे, आपने देखा कि सब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सब आपको छोड़ देते हैं, या सब आप कभी आपका साथ नहीं देते। पर एक बार आप भगवान पर प्रयास करो श्रद्धा रखकर, और अगर काम करे तो आगे बढ़ो। और हमें संशय नहीं रखने हैं, कोई डाउट्स नहीं रखने हैं, कुछ भी डाउट्स होते हैं तो क्लियर करने चाहिए। तो इस प्रकार भगवान, ये 40वां श्लोक था, और अगले 2 श्लोकों में भगवान इसको पूरा करते हैं विषय को। तो इस प्रकार भगवान ने दिव्य ज्ञान के बारे में बहुत सुंदर बताया। और अंततः भगवान 42वें श्लोक में यही कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को आप प्राप्त कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, और इस ज्ञान के द्वारा आप अज्ञान को दूर करें और अपने कर्तव्यों का सही सही पालन करें। तो इसके साथ 4था अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। तो आप सबका पुनः धन्यवाद कि 18 में से हम 4 अध्याय को बड़ी सफलता पूर्वक श्री कृष्ण कृपा से पूरा कर पाए। तो अभी किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। एग्जैक्ट 10 बजे हमने पूरा किया। तो किसी को कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम देंगे। ओके, अंजलि माता जी ने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। अंजलि माता जी। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न है कि आप जैसे बोलते हैं शास्त्र, तो शास्त्र के प्रकार के होते हैं या क्या क्या शास्त्रों में आता है? शास्त्र अभी विस्तृत रूप से देखा जाए तो चारों वेद, उपनिषद और पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सभी शास्त्र ही हैं, वेदांत। अच्छा। परंतु श्रीमद् भगवद गीता को सभी शास्त्रों का निष्कर्ष माना गया, क्योंकि बाकी सब जो शास्त्र हैं वो अन्य ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। ज्यादातर शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे हैं, व्यासदेव जी ने। परंतु एकमात्र शास्त्र ऐसा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए भगवद गीता को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो जब हम बोलते हैं शास्त्र, तो हम प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवद गीता और उसकी शिक्षाओं की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो भगवद गीता के बाद ज्यादा मान्यता है। ठीक है। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्ण।
और प्रीति जगपत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। अभी बताया कि अर्चना नहीं कर सकते कलयुग में, तो मंदिर में जो मूर्ति होती है उनकी अर्चना कैसे की जाती है? हाँ देखिए, जब मैंने बोला था द्वापर युग में अर्चना, तो वो अर्चना का जो विधि विधान होता है वो बहुत विस्तृत होता है, इलेबोरेट। अभी हम जो अर्चना विधि है वो हमारे हिसाब से बताई जाती है। अगर हम सही में द्वापर युग वाले अर्चना पद्धति को देखेंगे तो वो बहुत ही अलग होती है, या उसका कुछ हमें नमूना शास्त्रों में देखने को मिलता है, जहाँ पर हम सुनते हैं कि कई बड़े बड़े मंदिर होते हैं, विग्रह होते हैं, राजा लोग मंदिर बनवाते थे इस प्रकार से। पर अभी जब हम बोलते हैं अर्चना, तो ऐसा नहीं है कि हमें लड्डू गोपाल की, जो भी हम घर में जिनकी भी पूजा करते हैं, नहीं करनी, ऐसा नहीं है, हमें करनी है। मैंने बोला कि संकीर्तन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब नहीं कर सकते। जब हम भगवान के नामों का जप या कीर्तन करते हैं तो उसमें भी हम ध्यान करते हैं, हम भगवान के रूप का चिंतन करते हैं, है ना। तो ध्यान की पद्धति आ गई। और सबसे श्रेष्ठ है हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि उसमें किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है। आपको उसमें बड़े बड़े मंदिर नहीं चाहिए, आपको उसमें कोई ज्यादा धन संपत्ति नहीं चाहिए। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी हरिनाम ले सकता है या नहीं? पर अर्चना पद्धति सिर्फ अमीर व्यक्ति कर सकता है। अभी मान लीजिए जिसके खुद के टोटे पड़े हो, खुद की रोटी के, वो भगवान को क्या प्रस्तुत करेगा? हालांकि भगवान को एक जल दो तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, तुलसी और जल दे दो तो संतुष्ट हैं, परंतु हरि नाम एक ऐसा माध्यम है जिसको गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हम अपने घरों में भगवान की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की, तो हमें करना है। पर हमें ये जानना है कि जब हम हरिनाम करते हैं तो वो हमारी अर्चना पूर्ण होती है। यदि हम हरिनाम नहीं कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल की, तो अधूरी है सेवा। आप सेवा में आपको हरिनाम जोड़ना पड़ेगा, तब वो सेवा पूरी मानी जाएगी। ठीक है। हरे कृष्ण। भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी, जो आप बोल रहे थे कि ये जो ज्ञान यज्ञ मतलब द्रव्य यज्ञ के साथ में जो बोला है, हाँ, उसमें जैसे अगर हम प्रीचिंग करेंगे, अगर वो प्रीचिंग रिलेटेड टू भगवान है तो ही वो यज्ञ हुई, या अभी जैसे ये ड्यूरिंग कोविड टाइम में जो हमारे ये सेल्फ सर्विस वाले पीपल है जो इतने अपना सर्वाइस कर रहे, पर्सनल लाइफ वो कर रहे, फिर भी वो सोसाइटी के लिए काम करे, तो ये उनका यज्ञ नहीं हुआ? नहीं, हमने बोला कर्म यज्ञ है वो, सॉरी द्रव्य यज्ञ है, जहां पर वो अपनी क्षमताओं का और अपने, जैसे कई लोग डोनेशन दे रहे हैं, जैसे पीएम इंडिया फंड है, तो कई लोग पीएम इंडिया फंड में अपना डोनेशन दे रहे हैं ताकि मोदी जी को वो फंड मिले गवर्नमेंट को, और उससे वो सेवा करें पूरे देश की, तो वो द्रव्य यज्ञ हुआ। आप म्यूट हो गए, आपने खुद किया म्यूट। 1 मिनट। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंड। हाँ, तो आपने बोला जो सेवा कर रहे हैं, सेल्फ सर्विस, हाँ, जैसे डॉक्टर्स हो गए, यस, या पुलिस वाले हो गए, यस। तो देखिए वो सब बेसिकली अपने नियत कर्मों का पालन कर रहे हैं। जैसे जो डॉक्टर हैं वो अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं। अभी बस फोकस, बात इतनी है कि वो कोविड में हाईलाइट हो रहे हैं कि वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, पर अगर वैसे एक नॉर्मल दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ही कर रहे हैं, वो अपनी डॉक्टर ही कर रहे हैं। सो एक तरीके से देखा जाए तो दे आर नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल, क्योंकि डॉक्टर लोग चाहे कोविड हो या नहीं हो, वो अपनी जान पर खेल के ही हमेशा करते हैं चीजों को, समझ रहे हैं? नहीं, जैसे नॉर्मल सिचुएशन होता है तो सब घर में बैठे हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द वे जाके अपने पर्सनल लाइफ को ऐसा रिस्क में डाल के करे, तो ये भी एक काइंड ऑफ यज्ञ ही हो गया। ठीक है ना? वो अपना एनर्जी, वो अपना टाइम और अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, समाज की भलाई कर ले, उसको हम द्रव्य यज्ञ में कंसिडर कर सकते हैं, नो इशू। पर फिर भी उससे ऊपर भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे जैसे 1 मिनट, जैसे अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी,
अभी वो समय समय पे जो मन की बात बताते हैं और उन मन की बात पे वो गाइडलाइंस देते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अभी लिटरली मोदी जी सबके घरों में जाके डॉक्टरगिरी नहीं कर रहे हैं, या वो सड़कों पे पुलिस वालों की तरह डंडे नहीं लगा रहे हैं, पर वो ज्ञान बांट रहे हैं। तो उन सभी लोग, जो लोग डॉक्टर हैं, जो पुलिस हैं, वो बेसिकली एक द्रव्य यज्ञ जैसे है। पर मोदी तो एक प्रकार से जो सेवा कर रहे हैं उसको हम ज्ञान यज्ञ से कंपेयर कर सकते हैं कि वो सभी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, वो सभी लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। अभी मान लीजिए मोदी जी नॉलेज ना दे, गवर्नमेंट नॉलेज ना दे, तो जो द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं उनकी हेडक बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कम हो जाएगा। हाँ, तो जब ज्ञान यज्ञ दिया गया तो द्रव्य यज्ञ की नीड अपने आप ही खत्म होगी या कम। ओके। तो जब हम नॉलेज देते हैं तो उस नॉलेज को देने से हमें काफी हेल्प मिलता है प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। तो ये जो टीचर फ्रेटर्निटी है, इनका जो टीचर कम्युनिटी है, एजुकेशन फील्ड वाले, तो उनका ज्ञान उनका जो होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? द्रव्य ज्ञान में? देखिए, अभी जो आइडियली जो टीचर्स लोग होते हैं, एक ब्राह्मण जो होता है वो टीचर होता है आइडियली। मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। एक ब्राह्मण को ही पाठन करने का अवसर मिलता है। पाठन मतलब पढ़ाना, पठन कर सकते हैं, पठन कोई भी कर सकता है, पर पाठन सिर्फ ब्राह्मण करते हैं। तो और ब्राह्मण जब पाठन करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करते हैं और वो सैलरी नहीं लेते, उनको दक्षिणा मिलती है। जो उनके शिष्य होते हैं वो दक्षिणा देते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो या वो 100 रुपए हो या वो पैसे ना हो, वो कुछ सेवा हो सकती है। जैसे अर्जुन पांडवों ने उसको द्रुपद राजा को हरा के द्रोणाचार्य की सेवा की थी, ठीक है। पर अभी हम जब बोल रहे हैं टीचर्स और उनका ज्ञान, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आइडियली। तो यहाँ पर ज्ञान भी देखा जाए तो ये ज्ञान भी जो वो बांट रहे हैं, वो ज्ञान भी जड़ वस्तुओं से रिलेटेड है, बेसिकली हाउ टू अर्न मनी। बट ये जो करते हैं ये खाली नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी, मनी दे के खाली ड्यूटी हो जाती है, लेकिन ओवर एंड अबाउ देयर आर मेनी पीपल, खाली मनी रिलेटेड ऐसा टाइम टू टाइम नहीं है, आउट ऑफ दैट क्या क्या करके वो करते हैं और ट्राई टू रीच टू द कॉमन पीपल। और उससे जब संसार में ऐसा ये ज्ञान होता है जैसे, अच्छा, इसमें बस मेरा एक ही आंसर है, बहुत सिंपल है। आपका मतलब मुझे पता नहीं आपके माइंड में क्या क्या एग्जांपल्स चल रहे हैं, पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति ज्ञान दान दे रहे है, ज्ञान बांट रहे, नॉलेज बांट रहे, यदि उसकी वो नॉलेज जैसे कल हमने बात की थी, अगर वो सही आइडेंटिटी के साथ बांट रहे, उसका फाउंडेशन क्लियर है, जो हमने कल बात किया था, आपको ध्यान है, आइडेंटिटी। अगर वो खुद को मान रहा है कि मैं करता हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और वो सामने वाले की सेवा भी उसी भाव से कर रहे हैं, तो वो उसी प्रकार से हुआ कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और उस व्यक्ति के कपड़ों को बचाया जा रहा है, पर वो व्यक्ति को डूबने दिया जा रहा है। तो वो भी कुछ हद तक ठीक है कि कम से कम कपड़े तो बचाए पर वो कपड़े किस काम के जब व्यक्ति मर गया, आगे नहीं। सो इट्स बेसिकली सब कुछ एवरीथिंग मेल्ट्स डाउन टू द आइडेंटिटी लेवल। और ये गीता का दृष्टिकोण है, एंड इट्स क्वाइट अ हाई दृष्टिकोण, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राहुल अग्रवाल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे 2 सवाल है। ओके। तो पहला तो ये सवाल है कि जैसे आज के संसार में जो धाम बने हुए हैं या ऐसे मुख्य मंदिर बने हुए हैं कृष्ण जी के और दूसरे देवताओं के, तो क्या वहां जाकर उनके दर्शन करने से हमें दर्शन प्राप्ति होती, या फिर हम लोग मतलब ध्यान लगा के जो करते वो बराबर, या फिर वहां जाके करेंगे तो ही हमें सही मायने में दर्शन होंगे? और मेरा दूसरा सवाल है कि एक मिनट पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो बेसिकली आपका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं यही समझता हूँ कि भगवान हर जगह है, तो हम उसको अपने अपने स्थानों पे भी भगवान को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है? यही आंसर है, यही है ना? हाँ प्रभु। ओके, तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है तो
पानी किससे बनता है? जो पानी होता है, पानी के केमिकल वो क्या है, कॉम्पोजिशन कौन बताएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O, राइट? हाँ 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन, तो बनता है पानी। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हवा में है? हाँ अभी भी है आपके, आप सबके जो पास हवा बह रही है उसमें हाइड्रोजन के पार्ट्स भी हैं, कंपोनेंट्स भी हैं, और ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स भी हैं। तो आप चाहे तो पानी बस हवा में हाथ ऐसे कीजिए और पानी पी लीजिए, पी सकते हैं? यस और नो? नहीं। पानी तो है, पानी, आप ये मना नहीं कर सकते कि पानी नहीं है, पानी तो है। पर फिर भी आप नलके पे जाते हैं, नलके खोलते हैं, या कुएं में जाते हैं, बाल्टी से पानी खींचते हैं और वहीं से पानी लेके उसी पानी को पीते हैं। इज दैट राइट और रॉन्ग? सही बात। इसी तरह हालांकि भगवान हर जगह है, पर क्योंकि हम उनको अनुभव नहीं कर सकते, जिस तरह हम H2O उस कॉम्बिनेशन को मिला के पानी नहीं पी सकते, कहीं भी हवा में पानी है पर हम पी नहीं सकते, उसी तरह से भगवान हर जगह व्याप्त है परमात्मा रूप में। पर फिर भी जहां पर भगवान का एक मंदिर है, जहां पर शुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा की जाती है, वहां जाकर हमें दर्शन करना चाहिए। और जिस प्रकार से हम टूंटी के पास जाते हैं, पानी बोतल भरते हैं और पानी पीते हैं, और जब हमारा स्तर होगा कि हम हर जगह भगवान को देखने लगेंगे, और वो बहुत ऊंचा स्तर है, तब फिर आपका हर जगह मंदिर ही होगा, आपका घर मंदिर होगा और आप खुद ही मंदिर होंगे, आप एक वॉकिंग टेम्पल होंगे, चलते फिरते मंदिर। समझ रहे हैं आप? मन मेरा मंदिर बोलते हैं ना ऐसे, शिव मेरी पूजा, एक वो भजन है। तो अभी तो हम बोलते हैं, पर वो मंदिर बनाना है हमें, क्योंकि परमात्मा तो हमारे हृदय में भी रहते हैं, तो एक मूर्ति तो हमारे हृदय में भी है ना। पर वो अलग बात है कि हम भूल जाते हैं और हम कुछ भी दुष्कर्म करते हैं। तो हमें अपना ही अस्तित्व शुद्ध करना है और हमें मंदिर जाना चाहिए, वरना मंदिर बनाए क्यों जाते हैं? तो इसलिए भगवान के दर्शन करने चाहिए, वो बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये उदाहरण मेरे को लगा काम आया होगा, समझ में आया होगा पानी हाँ वाला। बहुत अच्छा उत्तर मिला और डाउट क्लियर हो गया प्रभु जी। ओके, सेकंड। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे जो हमारी धर्म में मानता है, जैसे कुछ समय पहले ये शनि भगवान का जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शनि शिंगणापुर में, तो वहां केवल को अंदर जाना अलाउ था, लेकिन फिर बहुत उसका अपोज हुआ कि भाई लेडीज को भी अलाउ करे, और फिर कुछ कोर्ट में भी केस गया। तो ये सब कहाँ तक के, मतलब जो हमारी मानता है उसको हमने इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि ये कुछ और डायरेक्शन में जाके ये केस को उलझा दिया जाता है? ये देखिए, हमारी मान्यता से क्या अर्थ है, हमारी मान्यता की पर्सनली मैं क्या सोच रहा हूँ, या हमारी मान्यता जो भगवत गीता जैसे शास्त्रों पर आधारित है। अगर वो मान्यता शास्त्रों पर आधारित है तो हमें उस पर अटकना चाहिए। यदि वो हमारी मान्यता हमारी अटकलबाजी है तो उसको नहीं अटकना चाहिए, फिर हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं मेरी मान्यता, तो यहाँ पर इस दुनिया में, इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं और 130 करोड़ मान्यताएं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो हमारी मान्यता का कोई महत्व नहीं है, भगवान की और गीता की और भगवान के वचनों की क्या मान्यता है उसको स्वीकार करना है। उसके आधार पर जो मान्यता बनती है वो परम सिद्धांत है, उसको पालन करना है। ठीक है, थैंक यू। सही, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, नीलम मोदी माता जी से लेते हैं क्वेश्चन। टीवी चल रहा है क्या? हाँ, टीवी म्यूट कर देते हो। हाँ कुछ सॉरी। हाँ, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, मेरा कल का वही क्वेश्चन है, आप अच्छा अभी तक मेरे नहीं आया आप है। अच्छा कंसंट्रेट कर लेती हैं, टीवी की आवाज भी और ये आवाज भी, तो अच्छा, मतलब नहीं, अच्छा ध्यान नहीं, मेरा हेडफोन है ना, इसलिए मेरे को आपकी आवाज ही सुनाई देती है। ओके, पर हमें बाकी आवाज सुनाई दी। हाँ, हाँ, इसलिए अभी म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, वो तो ऐसे मजाक। तो मेरा वो कल का ही क्वेश्चन है, श्लोक नंबर 28 में। इसमें जो लिखा है कि उपरोक्त कोई भी प्रकार के यज्ञ के द्वारा अमृत हम मतलब पामी सकते नहीं है, मतलब कि हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और वही
श्लोक नंबर 30 में लिखा है कि उपरोक्त ये यज्ञों के द्वारा हमारे पाप कर्मों विशुद्ध हो जाते हैं और हम सुखी समृद्ध जीवन प्राप्त करते हैं। मेरे को थोड़ा सा भी विरोधाभास लग रहा है। मतलब क्या विरोधाभास है? हरे कृष्णा। आप देखिए श्लोक नंबर 28, उसमें जो भावार्थ है उसमें लास्ट पैराग्राफ की 3-4 लाइन में लिखा है। हाँ वो मैंने पढ़ी थी, तो आपको इसको विरोधाभास लग रहा है कौन से पार्ट से? हाँ मेरे को बस वही लास्ट लाइन है कि इसमें जो है जो आपने अभी समझाया कि द्रव्य यज्ञ है, फिर तपोमय यज्ञ है, फिर योग साधना है, फिर स्वाध्याय यज्ञ है। ठीक है, उससे हमको कृष्ण भावना हम पाम नहीं सकते हैं। उसके लिए हमको भगवत मतलब भगवान की कृपा चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि वो यज्ञों के द्वारा हम मतलब वो मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऐसा है, बाकी जो यज्ञ हैं दे आर लाइक स्टेपिंग स्टोन्स। स्टेपिंग स्टोन समझते हैं? सीढ़ी, सोपान, 1 2, जैसे हमने वो पढ़ा था योगा लैडर। हाँ। तो ये सब हमें धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, पर अल्टीमेटली हमें इन सब के साथ भक्ति का मिश्रण या भक्ति को जोड़ना होता है बेसिकली। अच्छा। जैसे मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। आप किसी भी देवी देवता का यज्ञ करें, तो आहुति देने वाला यज्ञ, स्वाहा वाला, सभी जैसे मैं करती हूँ गायत्री यज्ञ, गायत्री मंत्र और गायत्री यज्ञ करती हूँ। जो यज्ञ करते हैं, मैं अभी हवन कुंड वाले यज्ञ की बात कर रहा हूँ। तो उस यज्ञ किसी भी देवी देवता के उपलक्ष्य से वो यज्ञ किया जा रहा है, परंतु हर यज्ञ में भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण होता ही है और ओम का उच्चारण होता है। तो ओम भी भगवान विष्णु का ही एक सूचक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी ये यज्ञ करते हैं, जब तक भक्ति का टच इसमें नहीं होगा, मुख्य रूप से भगवान के नामों का स्पर्श नहीं होगा, तब तक ये सब जो विधि है ये अपना फल नहीं दे पाएंगे। समझ पाए आप? अच्छा। हाँ। जैसे आप यज्ञों में से भगवान विष्णु के नाम को हटा दीजिए, चाहे वो किसी भी देवी देवता के उपलक्ष्य से किए जा रहे हैं, इट वॉन्ट गिव यू दैट फ्रूट। वो आपको फल नहीं मिलेगा। जो फ्रूट है, जो फल है, वो आपको भगवान विष्णु की भक्ति का अंश जोड़ना ही पड़ेगा, जिसको कृष्ण भावनामृत तात्पर्य में, और तभी आपको उसका पूरा फल मिलता है। इस प्रकार से। अच्छा, मतलब भगवान और भगवत भक्तों की कृपा तो मिलनी ही चाहिए, सफल होता है। हाँ, अभी भगवान, ये तो है, सही है, भगवान और भगवत कृपा की, भगवत भक्तों की कृपा मिलनी चाहिए, तभी तरक्की होती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको भी मैं, जो भगवान से भगवान तक पहुंचने के 9 सोपान होते हैं: श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें आपका ये जो पूरा टॉपिक है पूरा क्लियर होगा। इस टॉपिक को भी हम कब बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और मेरे को वो जो आपने अभी दृष्टांत दिया ना कि जैसे कि हवा में से हम पानी नहीं निकाल सकते, हमको पानी के पास जाना पड़ता है। नहीं निकाल सकते, एक उदाहरण मेरे पास भी है। निकाल सकते हैं, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। हाँ नहीं, लेकिन उसका एक उदाहरण है कि जैसे हमको टायर ट्यूब में हवा भरनी है, अभी चारों तरफ हवा तो है, लेकिन हम उसमें ऐसे ही भर नहीं सकते, उसके लिए हमको पंप और उसका इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सही बता रहे हैं। सही बात है। सही है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, कृष्ण मुरारी जी का प्रश्न है। कृष्ण मुरारी जी हैं अभी? कृष्ण मुरारी जी ने प्रश्न पूछा कि बिजनेस में झूठ बोल सकते हैं या नहीं, जैसा हमने बताया। क्या बिजनेस को झूठ बोलना अलाउड किया गया है? तो ये अच्छा है कि हमने बोला ही था कि बिजनेस में झूठ बोलना और ये सब। तो बिजनेस में झूठ, मतलब अभी झूठ की भी सीमा होती है। अभी झूठ बोलने से ब्लैक मार्केटिंग की बात नहीं है,
जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आप मान लीजिए आप मोबाइल्स बेचते हैं, जैसे आप मोबाइल्स की दुकान है, आपने एक मोबाइल खरीदा होलसेलर से 10,000 रुपए का, तो जब कस्टमर आपके पास आएगा, तो यदि आप बिल्कुल ही सच बता दोगे कि भाई कितने का है, तो आप बोलो कि 10,000 का मैंने खरीदा, आप भी 10,000 में ले लो, तो उससे बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा ना। ऐसे इतना सच बोलेगा तो दुकान कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा? पर उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये मैंने 8,000 12,000 में खरीदा, आपको मैं 10,000 का दे रहा हूँ, या मैं 14,000 में खरीदा 12,000 में। उसको थोड़ा चिपकाना पड़ेगा वो मोबाइल, जिसको मार्केटिंग बोलते हैं आज की भाषा में। तो इसलिए बिजनेस में कुछ हद तक झूठ बोलना अलाउ किया है, क्योंकि बिना झूठ बोले बिजनेस नहीं चलेगा। यदि वो सच बोल देगा तो उसका तो हो गया, हरी बोल हो गया। तो इसलिए, पर जब हम बोलते हैं कि झूठ बोलना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर काले धंधे में आ जाएं, ब्लैक मार्केटिंग में आ जाएं, या सट्टे खेलना शुरू कर दें, या फिर स्टॉक मार्केटिंग में आ जाएं। वो सब फिर एक्सट्रीम एग्जांपल्स हो गए, और वो सब सही नहीं है। और इस बात का मैं प्रमाण आपको, इसका एक श्लोक है शास्त्रों में, तो मैं इसका प्रमाण कल आपके साथ शेयर करूंगा, कल या परसों जब भी, या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता हूँ। तो ये कृष्ण मुरारी जी का प्रश्न हुआ। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे पूरा करेंगे। सुमति माता जी पूछ रही हैं कि तो एक माता जी हैं, उन्होंने चैट बॉक्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सब भी देख सकते हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे प्राइवेटली भेजा है, तो आप नहीं देख सकते। कि वो माता जी हैं, वो भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, पर उनका ध्यान बार बार शिव जी के प्रति जाता है। उनका जो आकर्षण है या उनका जो ध्यान है वो भगवान शिव के प्रति जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिव जी में मन लग रहा है, क्योंकि शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु कहा गया है कि शिव जी भगवान राम को बहुत प्रिय हैं। आप सब जानते ही होंगे भगवान राम और भगवान शिव जी की जो केमिस्ट्री है, आजकल ये शब्द बड़ा अच्छा यूज हो रहा है, केमिस्ट्री। सुना है ना आपने केमिस्ट्री? ये वो वाली केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री मतलब जब दो व्यक्तियों में प्रेम होता है, स्पेशली ये लड़का और लड़की के बीच में कुछ चलता है, तो उसको केमिस्ट्री यूज करते हैं। पर मैं यहाँ शिव जी और राम जी के बीच में बात करूंगा। तो शिव जी और राम जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है। और रामायण में हम सुनते भी है कि किस प्रकार भगवान राम शिव जी की पूजा करते हैं रामेश्वर में। वो एक अलग चीज है। कंपैटिबिलिटी लिख रही है भावना माता जी, मैं केमिस्ट्री वर्ड यूज करूंगा स्टिल। तो यदि हमारा आकर्षण शिव जी के प्रति जा रहा है, नो इशू। शिव जी प्रायः भगवान विष्णु है, जैसे हमने दूध और दही का उदाहरण देके समझाया था। तो आप शिव जी से प्रार्थना कीजिए और उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा कीजिए, भिक्षा मांगिए कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि भगवान शिव इज ऑल्सो अलाइव। वो कोई मृत वस्तु नहीं है, वो भी भगवान ही है और वो भी हमारी सहायता कर सकते हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने भगवत गीता में ऐसा सुना है, उनके साथ बात करनी है। देखो आजकल क्या होता है, हम भगवानों के साथ बात नहीं करते, हम भगवानों के साथ धंधा करते हैं। 100 रुपए चढ़ाऊंगा, बूंदी चढ़ाऊंगा, ये करवा दो, ये व्रत रखूंगा, ये मन्नत पूरी कर दो। हम लिटरली आजकल एक बिजनेस बना दिए भगवानों के साथ, सभी देवताओं के साथ। उनसे बात करनी चाहिए, अपना दिल खोलना चाहिए कि हे शिव जी, अपना दिल खोलना चाहिए। जैसे हम कल भी बता रहे थे कि अपना दिल खोलना चाहिए भगवान के साथ, भक्तों के साथ। उससे क्या होता है कि दिल हल्का होता है, प्लस वो हमें सॉल्यूशन देते हैं। तो शिव जी के प्रति आकर्षण जा रहा है, नो इशू। आप शिव जी को अपना हृदय खोलिए कि ऐसा ऐसा हमने सुना है, आप हमारा मार्गदर्शन करें, और फिर भगवान शिव आपकी सच्चाई के हिसाब से आपको उत्तर देंगे। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा जो माता जी ने पूछा है। और किसी का प्रश्न है, नीरज पांडे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, मैं सोच ही रहा था किसी का प्रश्न आएगा इस विषय पर।
तो प्रभु जी जैसे हम लोगों के साथ में क्या होता है कि इनकम टैक्स लगता है लास्ट में, तो उसको बचाने के लिए लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड लेना पड़ता है, तो क्या गलत है? अभी आपका संशय नहीं है, वो सच्चाई है। तो 3 साल से प्रभु जी तो लगा ही रहे इनकम टैक्स बचाने के लिए। अभी देखिए इसमें एक बात ये भी है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है, आजकल टैक्सेस बहुत हो गए हैं। पहले के समय में जो टैक्स लगाए जाते थे वो बड़ा सोच और समझ के लगाए जाते थे, और वो बहुत ही मिनिमम लगाए जाते थे। आजकल मैक्सिमम लगाए जाते हैं कि कितना ज्यादा ले सकते हैं सिटीजन से, और इसलिए सभी लोग अलग अलग अपने प्रयास भी करते हैं कि कैसे टैक्स बच जाए। अपने इनकम कम दिखाते हैं या क्या क्या होता है मुझे पता नहीं है, मैं कभी उस लाइन में गया नहीं। प्रभु जी जो अपना बिजनेस करते हैं या प्राइवेट जॉब में होते हैं वो तो इनकम कम दिखा ले जाते हैं, लेकिन जैसे हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो भी नहीं दिखा सकते, छुपा भी नहीं सकते कोई चीज। मेरे ख्याल से फेयर लाइफ जीनी चाहिए, और फेयर लाइफ जीने का अभ्यास करना चाहिए। भले ही हमारी इनकम थोड़ी कम क्यों ना हो जाए, और भले ही हमारे पास सुख सुविधा थोड़ी कम क्यों ना हो, मतलब शास्त्रों से हमें यही मतलब सीखने को मिलता है कि एक फेयर लाइफ जीना ज्यादा बेटर है इंद्रिय तृप्ति की लाइफ से। समझ रहे हैं आप? हाँ प्रभु जी। तो एक फेयर लाइफ इज अ गुड ऑप्शन रेदर देन कि आप बहुत ओपुलेंट जी रहे हैं पर अनफेयर जी रहे हैं। आपके पास बहुत ओपुलेंस हो सकता है, बहुत ऐश्वर्य हो सकता है, धन संपत्ति हो सकती है, मर्सिडीज, BMW, एक बड़ा बंगला, नौकर चाकर, पर यदि आपकी पूरी कमाई अनफेयर है, अनफेयर तरीकों से कमाई है, तो फिर इट विल नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस एट ऑल, इस जीवन में भी नहीं और अगले जीवन में भी नहीं। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं करते कि मैक्सिमम लगा देते हो वहां पे, बस इतना ही लगाते हैं कि हमारा इनकम टैक्स से हो जाए। पर स्टिल देखिए, अभी हमारा काम जो हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने शेयर किया, अभी अब बाकी हम बोलते ही आ रहे हैं कि हम इम्पोज नहीं करते किसी पे। बाकी आप सोचिए अपनी सिचुएशंस में हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको सोचिए, और यू कैन डिस्कस ऑन अ पर्सनल बेसिस। अभी पर्सनल लेवल पर डिस्कस करना अलग चीज होती है, कुछ इश्यूज प्राइवेट पब्लिक में कुछ अलग रहता है, तो इस तरह से ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी है भावना माता जी ने दोबारा हाथ उठाए हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर विल एंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल स्टॉक रिलेटेड है, सिंस आपने बोल दिया ये इंडिविजुअल परसेप्शन है, तो मैं क्वेश्चन पूछूं या रुका दूं? मेरे ख्याल से अगर ये प्राइवेट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लेवल पे है, जो कि इंडिविजुअल इन जनरल है, ओके, but still I would like to discuss this in this platform. Okay, maybe please move ahead. Okay. Every time it has been said कि stock market is a gambling, लेकिन gambling वो हर कोई gambling नहीं करता है उसमें। जैसे वहाँ बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, बहुत सारा रिसर्च करना, बहुत सारा वर्किंग होती है उसके ऊपर, और बाद में फाइनली एक डिसीजन आता है कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है वो अच्छी है। अब वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो अच्छी जिसने डिक्लेयर किया है, वो ऐसे कुछ ऐसे सट्टे पे या कुछ हेड एंड टेल वाला सिक्का उछाल के ऐसा नहीं हुआ है, हमेशा नहीं होता है। गैम्बलिंग वो होती है जैसे हर्षद मेहता वाला केस हो गया, जैसे दूसरे लोग हैं जो अनफेयर मीन से आर्टिफिशियली प्राइस ऊपर करते शेयर्स के, फिर ऑल ऑफ अ सडन बेच देते हैं, तो उसमें कॉमन पब्लिक हो जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअली एडुकेटेड पीपल भी उसमें जाते हैं, फेयर मीन से पूरी रिसर्च करते, तो उस समय में उनका वो अर्निंग सोर्स आई बिलीव वो लाइन हो जाता है कि ये अनफेयर है, कि वो भी मेहनत करते हैं ना वहां, जैसे दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं वैसा उनका भी एक बिजनेस है, और उसमें वो बाकायदा काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट उनकी रिसर्च टीम उसमें काम करती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है, इसका आंसर हम कल देंगे शुरू में। मतलब ये भी कुछ वैसा ही आंसर है, पर इसको हम कल लेंगे। अभी मैं टॉपिक को हॉट नहीं करना चाहता इस पे, तो इसको चर्चा करेंगे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कई सारे क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। कुमुद माता जी ने ब्रह्मचारी वाला क्वेश्चन पूछा था कि
सभी को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, क्या ये इम्पोजिशन है? तो उस वो क्वेश्चन है। प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, वो क्वेश्चन है। कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए, वो क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में है जिनको मैं एक साथ डील करना की सोच रहा हूँ, तो इसको भी मैं उसी कैटेगरी में डालता हूँ। ओके, ओके, वैशाली ठाकुर जी से पूछते हैं अभी। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, वैशाली ठाकुर जी। हेलो प्रभु जी, नीरज पांडे ही बोल रहे हैं। ओके ठीक है, आप ही बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक्चुअल में प्रभु जी क्या होता है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो पहले हम लोगों की जो पेंशन थी वो ओल्ड पेंशन थी, तो अब पेंशन इसमें गवर्नमेंट पूरा स्टॉक मार्केट। ओके, हेलो, हाँ हाँ, प्रभु जी, जैसे कि हमारी न्यू पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उसमें हमारा जितना भी पेंशन का वो होता है वो सारा स्टॉक मार्केट में लगता है। उसकी बेसिस पे हम लोग को पेंशन दी जाएगी जब रिटायर होंगे। तो गवर्नमेंट खुद ही कर रही है इसमें, तो हमारा कोई मतलब कोई रोल नहीं है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जितनी हद तक हो सके उतना बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम पानी में है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गीले नहीं होंगे। तो अभी हम कलयुग में जी रहे हैं और आज का जमाना ऐसा जमाना है जहाँ पर ये सब चलता ही है। तो फिर भी हमें उतना प्रयास करना चाहिए कि हम जितना अपने आप को बचा सके इन चीजों से, मैं यही बोलना चाहूंगा। और सबका एक वो अलग प्रैक्टिकल लेवल पे, इंडिविजुअल बेसिस पे सबका वो अलग स्तर होगा, मतलब कि वो अपने आप को कितने हिसाब तक बचा सकता है। ओके, तो इसमें मतलब ये प्रैक्टिकल यही हम समझ सकते हैं। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुमुद माता जी ने, आप सामने ही दिखती हैं। जो वीडियो ऑन करके रखते हैं वो मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, तो मैं उनको ज्यादा देख पाता हूँ। यस माता जी, अनम्यूट नहीं हुआ एक्चुअली। ओके, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये मार्केट के क्वेश्चन पूछ रहे थे, सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ विद योर परमिशन कि विद द टाइम द बिजनेसेस हैव इंक्रीज्ड, और जैसे आप बोलते हैं और हमारे इसमें गीता में भी लिखा है, अकॉर्डिंग टू व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, मेरे को ये लगता है जहां आप अनफेयर मीन्स से, जहां आप अनफेयर मीन्स से कमाई नहीं, दैट इज जेन्युइन, isn't that true? Even if you put your money in the stock market, after all the government is also putting, there are public sectors, there are private sectors, so as long as you're not hurting anybody, cheating anyone, and you're making money, you're saving money, you're making money, and you're helping people with that money, it's a fair means. Is that right, Prabhuji? So it all comes down to being fair to yourself and ओके लेट्स so this अभी whole gist, ओके अभी क्योंकि ये टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है तो इस पे डिस्कशन बनती है। तो that is my question. देखिए अभी हम जो ये बातें कर रहे हैं वो हम एक मॉडर्न पैराडाइम के हिसाब से बातें नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली काफी चीजें हम नोटिस कर भी रहे हैं, पर हमें शेयर मार्केट में क्यों एंटर नहीं करना चाहिए, उसका रीजन बेसिकली ये है कि जो भी हम हैं, जैसे बेसिकली हम सब हाउस होल्डर्स हैं, गृहस्थ हैं, घर वाले हैं। True. और बेसिकली हम सब ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, वैश्य होते हैं। ट्रेडर्स का काम होता है या तो वो बिजनेस करेगा, या वो एग्रीकल्चर में जाएगा, या वो फार्म हाउसेस वगैरह, फार्म्स वगैरह खोलेगा, ये सब रहते हैं। तो शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट है वो किसी भी आश्रम या किसी भी वर्ण में नहीं है। तो इसलिए maybe Prabhu ji, at that time it was not required. नहीं देखिए रिक्वायर्ड की बात नहीं है। in that युग अच्छा, आज से 100 साल पहले शेयर होल्डर्स नहीं होते थे। शेयर मार्केट का थोड़ा हिस्ट्री हम खोलेंगे, थोड़ा कोई रिसर्च कीजिए। रविश मलपानी जी थोड़ी शेयर मार्केट पे रिसर्च कीजिए, कितने साल पहले मार्केट चालू हुई। लेट्स डू सम रिसर्च ऑन शेयर मार्केट। ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है ये, दूसरे युगों की बात नहीं है, कुछ सेंचुरीज की बात है या कुछ डिकेड्स की बात है। लेट मी से लाइक दैट। तो रविश मलपानी जी आप थोड़ा रिसर्च कीजिए इस पे।
That is what maybe it was not required at that time. Okay. Now with so many more things happening, there are so many things which have come up. अच्छा, okay, I'll ask you another question कि why it is required right now? Please answer me. क्यों जरूरत है? पहले, आज से 50 साल पहले मानिए शेयर मार्केट नहीं होती थी, क्या लोग उस समय नहीं जीते थे? लोग जीते थे, हालांकि सुख सुविधा थोड़ी कम होती थी। ओ सॉरी, सुविधा कम होती थी, सुख ज्यादा होता था। आज सुविधा ज्यादा है, सुख कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 50 साल, लेट्स सपोज 50 साल पहले शेयर मार्केट नहीं थी, और नहीं भी थी। Anyway, Prabhu ji, I am not in favor of share No, market. no, I'm just, क्योंकि बात उठ रही है, अभी शेयर मार्केट को लेके सभी बात उठा रहे हैं, तो लेट अस डिस्कस ओपनली, नो इश्यू। 50 साल पहले शेयर मार्केट जब नहीं थी, तो उस समय देखिए, इंडिया में जब से जवाहरलाल नेहरू जी ने और बाकी सब पॉलिटिशियंस ने कहा है कि हम इंडिया को एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, नॉट एन एग्रीकल्चरल वन, तब से ये सब चालू हुआ है। इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, फिर धीरे धीरे मार्केटिंग बढ़ी, शेयर्स में आने लगे, और फिर पार्टनरशिप और शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, क्या क्या आया। अभी 50 साल पहले जब ये सब नहीं था, इंडिपेंडेंस से पहले या जब भी, तो उस समय क्या लोग नहीं रहते थे? क्या उस समय लोग नहीं जीते थे? वो जीते थे, एक एक परिवार में पूरी क्रिकेट टीम पैदा होती थी। Am I right or not? You're right, absolutely. अभी तो मैं दो और मेरे दो का कंसेप्ट चालू हो गया है। अभी मैं दो और एक। हाँ, अभी एक का भी कंसेप्ट चालू हो गया है। अभी ये लेटेस्ट अपडेट है। पहले एक एक घर में पूरी क्रिकेट टीम पैदा होती थी, और बिना कोई शेयर मार्केट के बड़े अच्छे से गुजारा हो जाता था। हालांकि सुविधा थोड़ी कम रहती थी, सुख पूरा होता था। अभी घर में बच्चे भी कम है, और शेयर मार्केटिंग में पैसा भी लगा दिया, किस लिए? कि पैसा कमाएंगे। सुविधा भी है पर सुख नहीं है। तो अभी हम खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि पहले का जो समय है और अभी का समय है, तो फायदा किसमें जा रहा है? अब कितने भी हम शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, शेयर मार्केट, मैं बताता हूँ गैम्बलिंग कैसे है। कई कंपनीज शेयर मार्केट की वजह से, ऐसी कई कंपनीज है, मैं पूरी लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, वो चुटकियों में डूब गई। चुटकियों में उनके शेयर्स खत्म हो गए, चुटकियों में कंपनी रातों रात दे वर बैंकरप्ट लिटरली। तो ये गैम्बलिंग नहीं है तो क्या है ये? कि आप रातों रात बैंकरप्ट कोई नहीं होते। अगर आप नॉर्मली कोई अपना प्रोफेशन करता है, कोई धंधा, मान लीजिए आपकी दुकान है, दुकान आप टॉफी चॉकलेट बांटते हैं, ज्यादा से ज्यादा चोर आएगा, 2-3 टॉफियां चुरा लेगा, 2-3 डब्बे चुरा लेगा, पर आपकी पूरी दुकान तो नहीं लेके जाएगा ना। यू स्टिल हैव दैट लैंड, यू स्टिल हैव दैट प्रॉपर्टी। पर शेयर होल्डर एक ऐसा स्थान है, शेयर मार्केट, जहां पर आप रातों रात नंगे हो जाते हैं लिटरली। तो ये गैम्बलिंग नहीं है तो क्या है? ऑफ कोर्स काफी एनालिस्ट बैठे हैं, जैसे भावना माता जी ने बताया, काफी रिसर्च चलती है, पर वो रिसर्च और वो एनालिसिस वो किस लिए चल रहा है? वो सब उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं इन वन वे और अनदर। पहले ये सब नहीं होता था, आज से 50-60 साल पहले, बट पीपल वर स्टिल लिविंग और एक एक क्रिकेट टीम लेके जीते थे। और आप सब जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके उसी क्रिकेट टीम के भाग हैं। मतलब मेरे खुद के जो दादाजी थे, मेरे खुद के दादाजी 7-8 भाई थे, मेरे खुद के जो नाना जी थे वो भी 7-8 भाई, 2-3 बहनें थी। तो मैं तो सोचता हूँ कि वो लोग कैसे जीते थे, पर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम बड़ा मजे से जीते थे। और आप लोगों को भी। And Prabhu ji, now you are a brahmachari. उस टॉपिक को हम बाद में लेंगे, वो ब्रह्मचारी वाले को, उसको बाद में लेंगे। Saying is your forefathers had a cricket team. Now you are a brahmachari. I mean that way. मतलब पहले ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो हम और क्यों बढ़ाएं आगे? I think that's very good. Okay. I don't know good or bad, but yes, true. पर उस क्वेश्चन को अभी होल्ड में रखता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। That's okay. Thank you. Okay. Thank. हरे कृष्णा। जस्ट वन क्वेश्चन सुमति माता जी का। एक माता जी है, सुमति माता जी, वो इंग्लिश टीचर है, पर वो 8 क्लासेस चलाती है। सो इट इज प्रीचिंग ऑफ ज्ञान विदाउट एनी अल्टीमेट। तो वो पूछ रही है कि वो 8 क्लासेस में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वो ज्ञान है या उसको कैसे समझ सकते हैं? मतलब ठीक है, आप बच्चों को या जिनको भी अपने स्टूडेंट्स को आर्ट सिखा रही हैं, रिलैक्स कर, किसी भी तरीके से उनको रिलैक्सेशन पहुंचा रही हैं, मतलब ठीक है। ऑफ कोर्स वो एक आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान नहीं है या वैसी कुछ सेवा नहीं है, बट स्टिल समवट आप कुछ पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहे हैं, इट्स अप्रिशिएटेड, नो इशू।
तो इसको ही हम बताना चाहेंगे। तो ठीक है, आई थिंक काफी शेयर मार्केट चर्चा कर ली और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।